एक कसाई जो दिन रात मांस तोलता था, जिसके हाथ में छुरी थी, तराजू था, पर क्या पता था कि उसी तराजू में बैठा है भगवान। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता, हम जिनसे डरते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। ये कहानी है सदन कसाई की। इसी दुनिया ने पापी कहा, पर प्रभु ने अपना सबसे प्यारा भक्त बना लिया, क्योंकि उसके आंसू सच्चे थे, उसका हृदय निर्मल था। और जब हृदय पवित्र हो तो भगवान शालीग्राम भी मांस की दुकान में जाकर विराजमान हो जाते हैं। कसाई कुल में जन्मे थे सदन जी। उनका दिन भर एक ही काम था, मांस बेचना, मांस तोलना। दिन भर यही काम करते थे सदन कसाई। एक बार की बात है, वे रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक गोल पत्थर मिले। सदन कसाई जी ने सोचा, ये तो भार तोलने के काम आएगा। वे उस पत्थर को मांस तोलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और फिर उसी से मांस तोलते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वह गोल पत्थर शालीग्राम भगवान है। वह कीर्तन करते हुए मांस तोलते, उनकी आंखों से आंसू आते रहते। एक बार एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से निकलकर जा रहे थे। उन्होंने देखा, ये तो शालीग्राम जी। वह तभी बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है ये तो। ये साक्षात शालीग्राम जी हैं। सदन जी ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान है नहीं। महात्मा ने कहा, लाओ लाओ इन्हें मुझे दे दो। शालीग्राम जी को ले जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल और पंचामृत से स्नान कराए, इत्र लगाए, चंदन लगाए, चांदी के सिंहासन पर बैठाकर माला पहना दी, ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाए। भगवान शालीग्राम के सामने खूब रोए महात्मा और बोले, नाथ आप भी कहाँ एक कसाई के यहां बैठे थे, अब आप यही प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के सपने में आए और सपने में आते ही बोले कि सुनो, सुबह होते ही हमको सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु मांस बेचता है वो, आपको भार की तरह उपयोग करता है। एक पलड़े में मांस रखता है, दूसरे में आपको। आप क्या करोगे वहां जाकर? ठाकुर जी कहते हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहां छोड़कर आ सकता हूं? प्रभु आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वह स्थान अच्छा नहीं है। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति महापापी व्यक्ति है, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहां हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहां छोड़कर आओ, उसके पास ही। जब सदन कसाई मांस तोलते वक्त अशुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उसमें बहुत सुख मिलता है। इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर शालीग्राम भगवान को सदन को देने लगे। सदन बोले, महात्मा आप यहां क्यों लाए इन्हें? यहां तो मांस बेचता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। महात्मा बोले, धरो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कहकर गए थे, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान,
और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये दूषित काम ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा मैं। लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही। उसी समय सदन कसाई जी ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए। मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। लोगों से पूछा, कहाँ है पुरी? लोगों ने दिशा बताई और फिर चल दिए सदनपुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए पहुंचे। घर में 2 व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी स्त्री। स्त्री सदन जी के उस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की आशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। ये देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी मां हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। मां, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पति होते हुए तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो। मां, ये ठीक नहीं है। उस महिला ने यह समझ लिया कि उसके पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहां जाकर एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति के सिर को काट दिया। फिर सदन जी के पास जाकर बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है, अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे और कहने लगे, दुष्ट औरत, तूने अपने पति को मार डाला अपनी वासना के लिए। तुम मेरी मां के समान है, तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। जब महिला को लगा मेरी बात ही नहीं मानेगा, तो वह द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उस औरत ने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और ये मेरे साथ गलत चेष्टा करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदन को कई तरह से बदनाम किया। कुछ लोगों ने उसे मारा भी, लेकिन सदन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए। मामला वहां के राजा के पास पहुंचा। सदन वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध ना करने पर भी अपराध स्वीकार कर ली। राजा के आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदन के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी। वैसे अपने प्रभु की कृपा मानते थे। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को अपने स्वामी की दया मानते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर देता और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करने के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए। बहुत समय तक वे भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में मगन रहे। फिर उन्होंने पुरुष उत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपने शरीर को त्याग दिए और वह परम धाम में पहुंचे। भगवान को पाने के लिए ना तो जात देखनी होती है न स्थान, बस हृदय निर्मल होना चाहिए, सदन कसाई की तरह।
अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान शालिग्राम भी मांस की दुकान में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए याद रखिए, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। जय श्री शालिग्राम, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री श्याम।